मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है कि सब अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से बखैरियत होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक हूँ। अच्छा, मैं गुजारिश ये करूँगा कि एक तो ये वीडियो इतनी लंबी नहीं होगी, इसलिए इसको आखिर तक देखिएगा ताकि हम बात को समझ सकें। बात का आगाज़ मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फ़रमान मुबारक के मफ़हूम से करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को बग़ैर तहकीक के, बग़ैर तस्दीक के आगे बयान कर दे। और फिर ये है कि सूरह हुजरात में भी ये बात मौजूद है कि जब कोई फासिक आदमी तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो उसकी खूब अच्छी तरह से तहकीक कर लिया करो। अच्छा, ये हदीस और ये आयत मुबारका का मफ़हूम आपके सामने रखने का मकसद ये है कि बैसियत उस्ताज़ मैं इस बात को फ़ील कर रहा हूँ कि जब से स्कूल और कॉलेजेस यानी कि 15 सितंबर से स्कूल और कॉलेजेस ओपन हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ ओपन हुई हैं, तो उस वक़्त से मुख्तलिफ़ जो अफवाहें हैं वो फ़ज़ा में गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया के जो डिफरेंट मोड्स हैं उन पर, यूट्यूब पर भी मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स आते हैं। और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि खुदारा ऐसा ना करें, झूठी खबरें ना फैलाएं। ख़बरें क्या हैं कि जी वो शफ़क़त महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है और बहुत जल्द जो है ना स्कूल और कॉलेजेस 5 अप्रैल तक बंद कर दिए जाएंगे। वही पुरानी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप्स उठाकर लोगों के सामने रखी जा रही हैं। बैसियत उस्ताज़ मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसा ना करें। इससे एक तो ये है कि मुसलसल कैफ़ियत, एक जो ज़हनी कोफ्त है, ज़हनी कोफ्त की कैफ़ियत में, मुसलसल ज़हनी कोफ्त की कैफ़ियत में तलबा भी गिरफ़्तार हो जाते हैं और वालिदैन भी। और फिर ये कि जी फ़लाँ जगह पे कोरोना आ गया और फ़लाँ जगह पे कोरोना आ गया। मैं एक ज़िम्मेदार उस्ताज़ की हैसियत से आपको ये बात बता रहा हूँ कि सुबह हम गेट पर, जब से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ओपन हुई हैं, तो हम सुबह गेट पर, मेरी भी ड्यूटी लगी, टीचर्स की ड्यूटियाँ होती हैं, वो बच्चों के टेम्परेचर चेक करते हैं। अल्लाह का शुक्र है आज भी मेरी एक हवाले से ड्यूटी थी और टेम्परेचर चेक करने वाले एक दोस्त के साथ, तो आज भी हमने 1500 बच्चों का टेम्परेचर चेक किया और अल्लाह का शुक्र है किसी को कोई बुखार की कैफियत नहीं थी। तो ये जो है कि जी कोरोना आ गया और दोबारा फिर स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए जाएंगे और फ़लाँ निजी यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है, ठीक है, कोई कोरोना के केसेस हो सकते हैं, क्रिटिकल केसेस हो सकते हैं। गवर्नमेंट खुद रैंडमली टीचर्स और बच्चों का मुआयना कर रही है और अदारों ने SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है। मैं खुद आपको जैसे कि मैंने बताया, मैं कॉलेज का में टीचर हूँ, तो वहाँ पर हम SOPs के तहत ही सारे निज़ाम को चला रहे हैं। अब ये दोबारा अफवाहें फैलाना और बार बार सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए, खुदारा व्यूज़ लेने के लिए झूठ ना फैलाएं, इसलिए कि झूठ मुनाफ़िक़त की अलामत है। सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए ये काम करते हैं। जैसे रहीम यार ख़ान में 2 रोज़ पहले ख़ातून ने सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए टिकटॉक बनाई और उस पर कहा कि मेरे शोहर की डेथ हो गई है एक्सीडेंट में, और उसका शोहर ठीक ठाक था। व्यूज़ लेने के लिए मैं ये समझता हूँ कि हम किस हद तक गिर गए हैं, और ये गिरी हुई हरकत है कि आप इन गिरे हुए मामलात में, और फिर वालिदैन जो पहले 6 माह एक ज़हनी कोफ्त में मुब्तला रहे, बच्चे सब कुछ भूल भाल गए जो कुछ हमने पढ़ाया था, अब हम फिर नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं और आप फिर बच्चों के जहन में, वालिदैन के जहन में एक गलत इम्पैक्ट डाल रहे हैं कि अदारे दोबारा बंद हो जाएंगे। वो भाई दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला बेहतरी की तरफ लेकर जाए। आपको इस बात का आइडिया नहीं है, आप नहीं जानते, मैं आपको बताता हूँ। 30 लाख सिर्फ असातिज़ा बेरोज़गार हुए हैं। ओ भाई खुदा का खौफ करो। ये यूट्यूबर्स जो सिर्फ झूठे व्यूज़ के लिए ये काम कर रहे हैं, खुदा के लिए ना करें। और मैं तो यूट्यूब से भी गुजारिश करूँगा कि ऐसे झूठ फैलाने वालों के चैनलों को बंद कर दें। और फिर आते हैं जी हम आपको सबसे पहले ख़बर दे रहे हैं, हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं। ये कोई नहीं आपको बताएगा।
भाई गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो अफसरान बाला हैं, जो महकमा एजुकेशन के अफसर हैं, वो पागल हैं या उनका दिमाग काम नहीं करता, या यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स या कॉलेजेस के प्रिंसिपल या उनके साथी का दिमाग ख़राब है, या स्कूल में बैठे हुए लोगों के दिमाग ख़राब हैं कि वो इन चीज़ों को चेक नहीं कर रहे। उनको भी पता है कि अगर एक भी केस किसी एक अदारे से रिपोर्ट हुआ तो वो यकीनन वो अदारा बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये ना करें, सिर्फ झूठे व्यूज़ कलेक्ट करने के लिए ये काम ना करें और झूठी खबरें ना फैलाएं। वैसे भी झूठ बोलना और झूठ कहना और झूठ सुनाना ये तो मुनाफ़िक़त की अलामत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुनाफिक की अलामत बताई हैं उसमें से पहली अलामत ही ये है कि मुनाफिक वो है जो जब बात करता है तो झूठ बोलता है, और जब वादा करता है तो वादा खिलाफ़ी करता है, और अमानत रखी जाए तो ख़यानत करता है। अगर आप वाक़तन मुनाफिक बनना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपसे एक दफ़ा फिर दस्तबस्ता रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा अपनी तरफ से भी, बहैसियत वालिद मैं ये बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर बात है मेरे बच्चे भी कॉलेज में और स्कूलों में पढ़ते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा ऐसी खबरें ना फैलाएं, बच्चों के जहन पर भी गलत असर पड़ता है। 6 माह छुट्टियां गुजार कर अब भी आपका दिल शायद नहीं भरा, तो खुदारा ऐसा ना करें। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ हासिल करने और उन आसानियों को तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।